पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 22 नंबर हिसाब देखिए। 22 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या है। गोलों की संख्या निकालना है। तो गोलों की संख्या गोलों की संख्या बराबर है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के हो जाएगा। एक गोला ये है R बराबर 10 सेंटीमीटर R1 और एक ठो हो जाएगा R2 बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है ये। तो अब दोनों के आयतन, अब गोला के आयतन होता कितना है? तो 4/3 4/3 पाई R1 क्यू। अब आटा में फिर 4/3 पाई R2 क्यू। अब एक से कटिए गया और पाई से पाई भी कट गया, मतलब हो जाएगा 10 क्यू बटा में 1 क्यू बराबर है। तो ये तो 1 रहबे करेगा। 10 दाई 100 दाई माने 10 गुने 10 गुने 10। अब आटा में 1 गुने 1 गुने 1 बराबर है 1 लिखे 1 2 3 1 2 3 बटे 1 मतलब 1000। तो इसका हो जाएगा आंसर 22 के गो। 23 नंबर सवाल। 27-8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या 23 नंबर। ये बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R मान लेते हैं। अब बराबर ये हो जाएगा 27 गुना ये गोला है 8 सेंटीमीटर वाला। R बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर। अब तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो दोनों के आयतन ज्ञात करते हैं। इसलिए ये कितना हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार तो इसको बैठा दिया गया। अब इसका हो जाता है 4/3 पाई R क्यू, कैपिटल R क्यू बराबर है 27 गुने पाई R 4/3 पाई R क्यू या। अब R क्यू रख लेते हैं इधर। समानता के नियम से 27 गुने 4/3 पाई R के जगह पर 8 क्यू। आई बाटा में चलाएगा कितना? तो 4/3 पाई, पाई से पाई 4/3 से 4/3। अब इसको हम तोड़ देते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 27 का हो गया। 8 के तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से भाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। तो R बराबर कितना हो जाता है? घनमूल निकाल देना होगा, इसलिए R बराबर है 3 पर घात 3 गुने 2 पर घात 3। इसका घनमूल निकाल देना है। तब
कितना हो जाएगा ये 3 पर घात 3 गुने 1/3 गुना 2 पर घात 3 गुना 1/3। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, बराबर है 3 गुना 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा गौ, 23 के गौ। आंसर गौ। चलिए इसी जगह लिख देते हैं आंसर गौ। अब 24 नंबर हिसाब है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर हो तो नंबर 1 में 1 नंबर हिसाब उसका है रोमन पद्धति वाला, बेलन के वक्र पृष्ठ और गोले के वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालना है। क में है 1:1, ख में है 2:1, ग में है 1:2 और घ में है 2:3। देखिए कौन आंसर मिलता है इससे। 24। तो एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, तो अनुपात लिखते हैं यहाँ, अनुपात बराबर लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, बेलन बना देते हैं चलिए ना, ये लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास, आधार का व्यास, ये दोनों तो, ये आधार के व्यास अगर डी इसको लेते हैं तो इसको भी जैसे डी लेना होगा। अच्छा, तो ये त्रिज्या इसकी निश्चित रूप से जैसे बेलन के त्रिज्या आर और ऊंचाई जैसे डी हो जाएगा, माने 2r हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आधार का और आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर है। अब गोला के व्यास क्या है, तो गोला के व्यास है इसमें गोले के व्यास, तो गोले के वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालना है। तो गोले के वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालना है, तो वक्र पृष्ठ के अनुपात कितना होता है ये देखना है। तो वक्र पृष्ठ के अनुपात होता है 2πr² होता है। हाँ, तो इसमें जैसे आधा जैसे बनाना होगा इसको ऐसे, तो आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर है, तो एक मतलब इसकी भी त्रिज्या आर के बराबर, आर व्यास बराबर है दोनों के। तो बेलन के वक्र पृष्ठ, अब बेलन के वक्र पृष्ठ और गोले के वक्र पृष्ठ के अनुपात, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के अनुपात है 2πr h, मतलब 2r, 2πr h। अब बाटा में हो जाए इसका 2πr², ये हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं इसमें कि ये काट देते हैं इसको, चलिए पाई से पाई काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, इसे कर देते हैं। तो 2 × r अवटे में r × r, अब इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, एक मर्तबे बराबर है 2:1, माने 2:1, इसलिए आंसर ख। अब 24 के 2 देखिए, 24 के 2 में है बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात, तो अनुपात लिखते हैं, अनुपात बराबर है बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बाटा में गोले के आयतन, गोले के आयतन, गोले के आयतन, तो
तो बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तब पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सीधे लिखते हैं इसको पहले। तब फिर इसको गोलन क्या होता है? गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है इसका। तो इसमें देख रहे हैं कि पाई आर प्रश्न के अनुसार 24 से का जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार है। पाई आर स्क्वायर गुने 2r हो जाएगा यहाँ, काहे कि एच 2r है और माने व्यास के बराबर है ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर पाई से पाई कट गया। अब बच कितना गया था? 2r क्यू, ये वाला आर स्क्वायर ई आर 2r क्यू लिख दिया इसमें। और इसमें लिख देंगे कितना बटा ये का भागा, चलिए लिख देते हैं 4r/क्यू बटा में 3। अब इसको उलट देंगे, तो उलट देंगे तो हो जाएगा कितना? 2r क्यू बटा 1 गुना 3/4r क्यू। तो आर क्यू से तो आर क्यू कटिए गया, 2 1 मरतबे 2 दूना 4। तो हो गया 3/2 मतलब 3:2। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा गो। पच्चीस नंबर सवाल, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोलों के पृष्ठ का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा? तो भाग बराबर इसमें लिखते हैं। चलिए 25 में भाग बराबर, और कौन सा भाग हो यह देखना है। तो सबसे पहले हम 2 अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का जोगफल इसको हम दे देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के हो गया जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर, दोनों के हो गया। बाटा में गोला के तल का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाता है। तो मतलब हो जाएगा कितना ही? तो 3 6 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। आई बाटा में 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो भाग इसका हो जाएगा ये पाई से पाई आर से आर तक कटिए गया, बच गया ये 2 से 2 तिहाई 6 आई 2 दूना 4 मतलब 3/2 हो गया, मतलब 1.1/2। तो इसी को कहा जाता है डेओढ़ा। तो इसमें हो जाएगा आंसर क डेओढ़ा। डेओढ़ा। अब 26 नंबर हिसाब है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसका तो खाली सूत्र लिख देना है। 26 के आंसर हो जाएगा आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखते हैं आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क। अब है 27 नंबर, एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर से शंकु के आकार का है। अर्धगोला और शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का
त्रिज्या की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है। क में है 1:1, ख में है 2:1, ग में है 3:1, घ में है 1:√3। तो 27 वाला के है एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर से शंकु के आकार का है। ठोस जो है 27, ये ठोस इस आकार के है, ये वाला ये है, और ये ऊपर से जो है से शंकु के आकार के है, ये है। तो ये ऊंचाई दे देते हैं, अर्ध गोलाकार है और ऊपर से शंकु के आकार के। हो गया, चित्र तो हो गया कंप्लीट। अर्धगोला और शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल तो मतलब इसका तार तो दोनों के तार है, गोला के भी माने अर्धगोला के भी त्रिज्या आर और शंकु के भी, दोनों के जैसे आर हो गया। और इसके तिरछी ऊंचाई, इसको जो है ये ढाल, ये तिरछी ऊंचाई ये एल हो गया। अच्छा आई एच है। तो खैर इसमें तक केवल जो है से पृष्ठ क्षेत्रफल की चर्चा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए वही एल केवल लिखते हैं। हो गया। तो शंकु के त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात अब दोनों के जैसे लिखते हैं। शंकु के त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात प्रश्नानुसार अर्धगोला और शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। तो अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है, और शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वही हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। अच्छा तो यहां हल करेंगे तो 2πr/r। चलिए अब बाटा में इसको लिख देते हैं πr, और इधर l बच गया, तो एक बार से एक बार कट गया, पाई से पाई कट गया, मतलब ये हो गया 2r बराबर 1l। तो यहाँ पर हम 2/1 लिखेंगे, तो यहाँ l/r लिखेंगे। इसलिए ये तिरछी ऊंचाई शंकु के और त्रिज्या ये दोनों के अनुपात हो जाए कितना, तो 2:1। आंसर हो जाएगा इसका ख।